बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। विष्णु जाति से ब्राह्मण था, परंतु वो बहुत ही गरीब था। विष्णु के परिवार में केवल उसकी पत्नी थी। उसकी गरीबी को देखकर गांव वालों ने सोचा कि पूरे गांव से चंदा इकट्ठा कर कर क्यों ना इसे कोई काम खोलकर दिया जाए। गांव के मुखिया की देखरेख में चंदा इकट्ठा किया गया और विष्णु को एक बैलगाड़ी दिलवा दी गई। विष्णु अब उस बैलगाड़ी में सवारियां इधर से उधर ढोता और वो इस तरह अपने घर की गुजर बसर करने लगा। एक दिन विष्णु जब सुबह सुबह शहर से गांव की ओर लौट रहा था, तब उसे रास्ते में दो सवारियां मिली। उनमें से एक तो सेठ जी थे और दूसरे साधु बाबा थे। उन्होंने विष्णु से पूछा, भाई, यदि गाड़ी खाली है तो आप गांव में जाने का क्या लोगे? विष्णु ने उत्तर दिया, सेठ जी, आपसे तो मैं 5 रुपए लूंगा और साधु बाबा से 2 रुपए लूंगा। सेठ ने कहा कि ऐसा क्यों भाई? तो इस पर विष्णु ने कहा, सेठ जी, आपकी आमदनी ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे 5 रुपए लूंगा और भिक्षु बाबा तो भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं, इसीलिए उनसे मैं 2 रुपए लूंगा। इस पर उनका सौदा तय हो गया और सफर करीब 10 मील का था। वो सब लोग अब बैलगाड़ी में बैठ गए और आगे के लिए चल दिए। साधु महाराज काफी बुजुर्ग थे, तो विष्णु ने साधु महाराज से कहा कि साधु महाराज, आप काफी बुजुर्ग हैं, कृपया आप अपने अनुभव के आधार पर कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जो जीवन में काम आए और इस तरह से बातें करते करते हमारा रास्ता भी कट जाएगा। तब साधु महाराज ने कहा कि मैं अपना अनुभव का किस्सा सुनाने का 1 रुपया लूंगा। विष्णु ने कहा कि ठीक है महाराज, आप सुनाइए और इस तरह से हमारा सफर भी कट जाएगा और मुझे 1 रुपया कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं। ये 3 रुपए तो सेठ साहिब से फालतू लेने ही हैं। ये बात विष्णु अपने मन में सोचने लगा। साधु ने कहा, तो सुनो, जिस बात को 4 आदमी कहें वो बात मान लेनी चाहिए। विष्णु ने कहा कि आगे साधु महाराज। साधु ने कहा कि बात खत्म हो गई है, अगर तुम्हें अगली बात और सुननी है तो उसके लिए तुम्हें 1 रुपया और देना पड़ेगा। विष्णु ने कहा कि ठीक है, आप सुनाए। और तब साधु महाराज ने कहा, जब भी किसी नदी के घाट पर स्नान करने जाओ तो उस घाट पर स्नान करना जहाँ पर के लोगों की भीड़ ना हो। भीड़ भाड़ वाले घाट पर कभी भी स्नान मत करना। विष्णु ने कहा कि ठीक है, आप आगे बताइए। साधु ने कहा कि बात खत्म हो गई है, अगर तुम्हें आगे की बात सुननी है तो 1 रुपया और लगेगा। विष्णु ने सोचा कि अभी भी मुझे सेठ जी से 3 रुपए की बचत तो हो ही जाएगी, तो फिर मुझे एक बात और सुनने में कोई हर्ज नहीं है। विष्णु ने कहा कि महाराज, आप कृपया करके एक बात और सुना दें। तो साधु ने कहा कि यदि तुम किसी से कोई बात छुपाना चाहते हो या फिर मन का कोई भेद गुप्त रखना चाहते हो तो वह बात कभी भी अपनी पत्नी को भी मत बताना। जब तक साधु की बात पूरी हुई तो उसके बाद उनका सफर खत्म हो चुका था। वह लोग गांव पहुंच गए और विष्णु दोनों सवारियों को उतारकर और विष्णु वापस अपने घर लौट आया और अगले दिन विष्णु शहर पहुंचा।
वहां पर एक जगह पर बहुत ही भीड़ जमा हुई थी। विष्णु भी अपनी बैलगाड़ी सहित वहां पर पहुंचा और भीड़ में घुसकर पता लगाने लगा कि आखिर मामला क्या है। तो उसने वहां पर पहुंचकर देखा कि जमीन पर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो कोई भिखारी था जो मर चुका था, परंतु उसके मृत शरीर को कोई भी उठाकर शमशान घाट तक नहीं ले जा रहा था। लोगों को जब बातों ही बातों में पता चला कि विष्णु इस बैलगाड़ी का मालिक है, तो लोग उसे कहने लगे कि तुम इस मृत भिखारी के शरीर को अपनी गाड़ी में लादकर शमशान घाट तक ले जाओ। विष्णु इस बात पर राजी नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि वह एक ब्राह्मण होकर ये काम नहीं कर सकता, परंतु तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आई कि जिस बात को 4 लोग कहें उसे मान लेना चाहिए। उसने मृत शरीर को बैलगाड़ी में रखा और शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचने पर जब उसने भिखारी के शरीर को शमशान घाट में रखा, तो उसने देखा कि भिखारी की कमर पर एक थैली बंधी हुई थी। विष्णु ने थैली खोलकर देखी तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थी। यह देखते ही विष्णु की आंखों में चमक आ गई। उसने वो थैली अपनी बैलगाड़ी में छुपा ली और लाश को शमशान घाट के रखवाले के पास सौंपकर अपने घर को चलने लगा। उसने थैली वाली बात किसी आदमी को नहीं बताई। शहर से वापस लौटते समय विष्णु ने सोचा कि उसने एक भिखारी के शरीर को उठाया है और उसे शमशान तक छोड़कर आया। शायद उसके फलस्वरूप ही उसे ये सोने की मोहरों से भरी हुई थैली मिली है। साथ ही साथ उसे लगा कि ये सारे क्रियाकर्म करने के बाद उसे स्नान कर लेना चाहिए। उसने अपनी बैलगाड़ी नदी के घाट की ओर मोड़ दी। नदी के घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। विष्णु ने नदी में स्नान करने का निश्चित किया कि तभी उसे साधु की कही हुई दूसरी बात याद आई कि यदि तुम्हें कभी नदी में स्नान करना हो तो लोगों की भीड़ से दूर किसी ऐसी जगह पर स्नान करना जहां पर कोई ना हो। वो अपनी बैलगाड़ी को हाँककर थोड़ी दूर ले गया, एक ऐसी जगह पर जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी। वहां उसने बैलगाड़ी रोकी और उसने नदी में स्नान किया। फिर वह वापस अपनी यात्रा पर चल पड़ा। संध्या के समय जब वो अपने घर पहुंचा, उसने अपनी मोहरों की थैली को देखा तो वो उसके पास नहीं थी। तब उसे याद आया कि नदी में नहाते समय जब उसने अपने कपड़े उतारे थे, तो वो मोहरों की थैली भी उसने वहीं पर रख दी थी, परंतु बाद में आते समय वह वो थैली उठाना भूल गया था। अब रात हो गई थी, इसलिए वापस वहां पर जाकर थैली ढूंढना संभव नहीं था। उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे साधु की कही हुई तीसरी बात भी याद आ गई थी कि अगर तुम्हें किसी बात को गुप्त रखना हो तो उसे अपनी पत्नी को भी नहीं बताना। सारी रात विष्णु की बड़ी ही बेचैनी से कटी और अपनी भूल पर पछतावा करता रहा। सुबह उठते ही वो जल्दी जल्दी उसी नदी के घाट पर जाने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने पूछा कि आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, परंतु विष्णु ने उसे असली बात नहीं बताई और कहा कि किसी जरूरी काम से एक सवारी को शहर पहुंचना है। विष्णु
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस घाट पर पहुंचना चाहता था। उसे अंदेशा था कि अब तक तो वो थैली किसी और के हाथ लग गई होगी, परंतु जब वो उस नदी के घाट पर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उसे वो मोहरों की थैली उसी जगह पर पड़ी हुई मिली। असल बात ये थी कि उस घाट पर कोई भी आदमी आता जाता नहीं था, इसलिए उस थैली पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी। विष्णु ये सोचने लगा कि अच्छा हुआ उसने साधु की ये बात मान ली और ऐसी जगह को स्नान करने के लिए चुना जहाँ पर के लोगों की भीड़ नहीं थी। यदि वह उसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर स्नान करता तो अवश्य ही ये थैली किसी और के हाथ लग जाती। वो मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद देता रहा और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर विष्णु ने वो धन एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। ये बात उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई और वो उस धन का धीरे धीरे प्रयोग करने लगा, जिससे कि किसी को संदेह ना हो कि गरीब विष्णु के पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया। समय बीतने के साथ साथ उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लिया। विष्णु का पड़ोसी जो उसी गांव का मुखिया था, वो धीरे धीरे विष्णु से ईर्ष्या करने लगा कि आखिर इसके पास इतना सारा धन कैसे आ गया। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जरा विष्णु की पत्नी से मिलकर बातों ही बातों में ये पता लगाओ कि विष्णु इतना सारा धन कहाँ से कमा कर लाता है। अगले ही दिन मुखिया की पत्नी विष्णु के घर पर पहुंच गई, जब विष्णु घर पर नहीं था। जब मुखिया की पत्नी ने विष्णु के धन कमाने का रहस्य पता करना चाहा, तब विष्णु की पत्नी ने उससे कहा कि वह ये बात नहीं जानती। ये सुनने के बाद सरपंच की पत्नी ने विष्णु की पत्नी को विष्णु के खिलाफ भड़काया और कहा कि तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति की इतनी सी बात भी नहीं जानती हो। जब उसी दिन विष्णु घर पर आया तो उसकी पत्नी ने जिद की कि विष्णु उसे बताए कि उसकी कमाई का भेद क्या है। विष्णु बहुत चतुर आदमी था। वो समझ गया कि हो ना हो किसी ने मेरी पत्नी को भड़काया है, तो विष्णु अपनी पत्नी से कहने लगा कि अरे मेरी प्रिय पत्नी, तुम नहीं जानती हो कि मैं कैसे कैसे झूठ और सच बोलकर ये धन कमाता हूँ। बात दरअसल ये है कि मैं रोज शहर की कोतवाली में जाता हूँ। वहाँ कोतवाल साहिब कई तरह के मुकदमों में मुझे गवाही देने के लिए कहते हैं और बदले में मुझे हर रोज 2000 रुपए मिलते हैं। बस मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। पत्नी ये बात सुनकर संतुष्ट हो गई और अगले दिन पत्नी ने ये सारी बात मुखिया की पत्नी को बताई और फिर ये बात मुखिया तक भी पहुंच गई। ये बात सुनकर मुखिया ने अपने मन ही मन में इसी तरह से धन कमाने का फैसला कर लिया और अगली ही सुबह वो शहर की कोतवाली में पहुंच गया। उस कोतवाली के अंदर जाने में उसे भय लग रहा था, इसीलिए वह कोतवाली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तभी एक सिपाही की नजर मुखिया पर पड़ गई और उस सिपाही को उस पर कुछ संदेह हुआ और वह मुखिया को पकड़कर कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल को पहले समझ में ही नहीं आया कि मुखिया यहाँ पर क्या करने आया है, परंतु जब कोतवाल ने रोब दिखाकर मुखिया से सच्चाई जानी तो मुखिया ने उससे कहा कि वो पैसे कमाने और झूठी सच्ची गवाही देने के लिए यहाँ पर आया है। इतना सुनते ही कोतवाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।
क्योंकि कोतवाल साहब एक बहुत ही ईमानदार इंसान थे। उसने सिपाही से कहा कि इस झूठी गवाही देने वाले आदमी को कारागार में डालकर 100 कड़े मारो और शाम होने से पहले इसे छोड़ना नहीं है। फिर क्या हुआ, बेचारा मुखिया 100 कड़े खाता रहा और शाम को अपने घर पर पहुंच गया। मन ही मन में वो समझ गया था कि विष्णु एक बहुत ही चालाक आदमी है और ऐसे आदमी से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। इस घटना के बाद से कभी भी मुखिया ने दोबारा विष्णु के धन कमाने के रहस्य को जानने की कोशिश नहीं की और दूसरी तरफ अब विष्णु अपना जीवन बड़े ही सुख पूर्वक से बिताने लगा।